सुखदेव जी कहते हैं, राजन अक्रूर जी कन्हैया बलराम को लेकर के मथुरा में आ गए हैं। अक्रूर जी अपने घर चले गए। प्रातः काल हुआ तो कन्हैया बोले, बाबा कि हाँ बेटा, मैं तो मथुरा देखने जाऊंगा। अरे अल्लाह, ये नगर है, नगर कंस की राजधानी है, सिपाही चारों ओर घूम रहे हैं, तेरे को पकड़ देंगे और तू तो वैसे ही झगड़ा करे बेटा। नहीं बाबा, मैं तो जाऊंगा। बाबा कहे, बलराम तुम इसके साथ चले जाओ। कृष्ण और बलराम अपनी सखाओं को साथ देकर के प्रिय महानुभाव आज मथुरा में प्रवेश किए हैं। सारे मथुरावासी सब काम छोड़ करके अपनी अपनी अटारी द्वार चौराहों पर खड़े हैं। सारे देख करके आनंदित हो रहे हैं, सारे देखते ही रह जाते हैं कन्हैया की झांकी को। आगे चले तो सखा बोले कन्हैया के, कहा भैया, देखो भैया, हम तो फटे पुराने कपड़े हैं हमारे, इन कपड़ों में तो कोई रोटी नहीं देगा, कोई बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाओ। बोले आगे आगे चलो और कोई मिलेगा पहना देंगे। और महाराज आगे चले तो कंस का धोबी आ रहा था। कन्हैया कहे, कपड़े हमें दे दो। धोबी के, अरे बाल को, ऐसे कपड़े तुम्हारे बाबा दादा ने पहने कभी? कन्हैया के, बेटा पोता तो पहन सकती है ना, दे दो कि नहीं दूंगा? अरे दे दो, मेरे रहते तो नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तू ही मत रहो। एक तमाचा उसकी कनपटी पे मारते हैं, धोबी मर गया। और कपड़े देखे तो बड़े हैं, एक के अंदर कहते हैं दो दो समा जाए, इतने बड़े कपड़े। आगे दर्जी के पास गए कि दर्जी हमारा ये कपड़े छोटे कर दो, हमारे नाप के कर दो। दर्जी के, नहीं। उस धोबी कहते, नहीं करूंगा। दर्जी के, नहीं तो उस धोबी का करके आए वही हाल करते आपका। अभी 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 सिल देता हूं भैया। कपड़े कहते हैं छोटे कर देता, कपड़े पहन अब सभी राजकुमारों की तरह दिखाई देते हैं। श्रीदामा मालिक की भक्ति का वरदान देकर आगे बढ़े और कहते हैं, कुब्जा आ रही थी। कंस के कुब्जा यानी शैलेंद्री चंदन लगाती थी प्रिय बंधु, बड़ा सुगंधित चंदन था, कुबड़ मुड़ा हुआ था। सका के, कन्हैया चंदन तो बड़ो ही सुगंधित है, क्या वो लगाएंगे? जाकर कन्हैया बोले कुब्जा से, अरे ओ सुंदरी, चंदन तो लगा दो। वह कुरूप थी प्रिय बंधु, सुंदर कह दिया भगवान ने। और भगवान जिसे सुंदर कहे वह सुंदरी हो तो हो जाता है। उसकी चिढ़ हो गई कन्हैया से। श्याम सुंदर की ओर देखा तो वह देखती रह जाती। ऐसी सुंदर झांकी कभी नहीं देखी। चंदन भगवान के माथे में लगा देती है। कन्हैया देखे, इसने हमारी सेवा करी, हमें भी इसकी सेवा करनी चाहिए। भगवान ने अपना पैर उसके अंगूठे पर रखा, एक हाथ उसकी ठोड़ी पकड़ी, गर्दन के एक पीछे हाथ रखा, एक झटका दिया, कुब्जा एकदम सीधी और सुंदर हो जाती है प्रिय बंधु। बोली, आओ कन्हैया, हमारे घर चलो। अभी नहीं, हमारे मामा जी हमारा इंतजार कर रहे हैं, पहले हम मामा जी से मिलेंगे। आगे भगवान धनुष्यशाला में पहुंच जाते हैं प्रिय बंधु। धनुष को उठा करके बीच से तोड़ देते हैं। एक टुकड़ा अपने हाथ में लिया, एक टुकड़ा बलराम जी के हाथ में लिया। सब सैनिकों को मार मार के भगा देते हैं। भगवान श्याम सुंदर अपने बाबा के पास आ गए। अब कंस महाराज की सभा लगती है। कंस ने कहा, हाँ भैया, आज की ताजा खबर सुनाओ, क्या है? एक ने कहा, महाराज आपके धोबी को मार दिया। इसने कि कृष्ण ने मारा, जो वृंदावन से आए हैं। इतने में खबर आई, महाराज आपके धनुष को भी तोड़ दिया। अब कंस को पता था कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके हाथ में मेरी मृत्यु होगी। अब कंस घबरा जाता है प्रिय बंधु, धनुष को तोड़ दिया, मुझे भी तोड़ देगा, अब क्या होगा? सभा लगी थी, सभा में खड़ी हुई थी कुब्जा। कंस ने उसको पूछा, तुम कौन हो? कि महाराज नहीं पहचानी, मैं आपकी दासी शैलेंद्री कुब्जा। अरे कुब्जा ऐसी थोड़ी थी, कुब्जा तो कुरूप टेढ़ी थी। महाराज आपको पता नहीं, हमारे मथुरा में वृंदावन की एक कंपनी आई है डॉक्टरों की। और कहे, कैसी कंपनी? कि बहुत ही बढ़िया कंपनी आई हुई है, वह टेढ़ों को सीधा करती हुई घूम रही है।
कृष्ण और बलराम नाम की कंपनी है, तुम बहुत टेढ़े हो, तुमको भी सीधा कर देगी। अब तो कंस बहुत घबरा गया, रात को नींद नहीं आती है, भूत दिखाई देते हैं। प्रातः काल हुआ, अखाड़ा तैयार किया गया, 5 पहलवान अखाड़े में खड़े हैं। कंस भी ऊंचे मंच पर बैठा हुआ है, एक और माताएं एक और पुरुष अखाड़ा लगा है। सब पहलवान ऊंट चाणून मुष्टिक सभी खड़े हैं, सभी अपनी भुजाओं को फेंक रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर भी अखाड़े की ओर जा ही रहे हैं और सामने कूल्यापीठ नाम का हाथी आ गया जो दरवाजे पे खड़ा था। कन्हैया के महावत तलवार से हाथी हटा ले कि नहीं, ये हाथी तो स्वागत के लिए। भगवान के ऊपर हाथी छोड़ा, भगवान को जोर से मुक्का मारा, हाथी पीछे चला गया। फिर भगवान की तरफ दौड़ा, भगवान ने इसकी सूंड को पकड़ा, उठाया, घुमाते 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 पटक दिया और गिरते ही हाथी मर गया। दोनों दांत उखाड़े, एक दांत अपने हाथ में लिया, एक बलराम को दिया। भगवान घूमते घूमते अखाड़े भी पहुंच जाते हैं। प्रिय बंधुओं, 5 पहलवान अखाड़े में खड़े हैं। चाणूर ने कहा, कृष्ण आओ, बलराम हमारे साथ मल्ल युद्ध करो। भगवान ने कहा, तुम 40-40 साल के पहलवान योद्धा, हम कहाँ 11-11 साल के छोटे छोटे बालक, क्या हमारी तुम्हारी कुश्ती ठीक है? चाणूर के तुम देखने में छोटे हो, आओ मल्ल युद्ध करो। भगवान ने देखा जब तक इनको नहीं मारेंगे तब तक मामा जी से मिलन नहीं होगा। कृष्ण और बलराम अखाड़े में कूद जाते हैं। प्रिय बंधुओं, दोनों भाई असुरों ने युद्ध कर रहे हैं। असुरों से छाती से छाती, पंजे से पंजा, माथे से माथा और घोड़े से घोड़ा मिलाकर के युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते करते क्या होता है, भगवान ने चारण को उठा लिया और घुमाते घुमाते पटक देते हैं। एक मुक्का मारा, चारण मर गया। बलराम जी देखिए, अब मुष्टिक को मारो, एक तमाचा मुष्टिक के मारा, मुष्टिक का भी राम नाम सत हो जाता है। अब सत और असत नाम के 2 पहलवान आते हैं। कन्हैया और बलराम उनसे भिड़ गए, खूब कुश्ती हो रही है। लड़ते लड़ते उनको भी उठा लेते हैं, जोर से पटक दिया, गिरा दिया, वह भी मर जाते हैं। अब एक और रह गया, कूट नाम का पहलवान। भगवान ने कूट को पकड़ लिया, कूट के साथ युद्ध हो रहा है। भगवान ने कूट को उठा लिया, उठाकर ये पटका और उसकी छाती पर बैठ गए। भगवान ने कहते उसे कूटने की तैयारी की और कूटते 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 एक तमाचा कंठी पे मारा, वह भी मर गया। 5 पहलवान मर जाते हैं, अखाड़ा खाली हो जाता है। अब ताली कौन बजाए भैया? भगवान ने सखाओं को खींच लिया, अखाड़े में भगवान नाच रहे हैं। बस कहे बंद करो, हमारे तो पहलवान 5 मर गए और तुम तालियां बजा रहे हो। कंस कह रहा है, कृष्ण और बलराम को पकड़ लो, वसुदेव नंद बाबा को मार दो। कंस क्रोध के हाथ पांव फेंक रहा है। भगवान ने क्या किया, एक जंप किया, कूद करके मंच पर पहुंच गए। कंस भगवान की ओर तलवार लेकर के आता है। भगवान ने तलवार को पकड़ लिया, छीन करके फेंक देते हैं। कन्हैया उसके साथ युद्ध कर रही है, खूब द्वंद्व युद्ध हो रहा है। युद्ध करते 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 भगवान ने कंस को उठा लिया, प्रिय भानुओं, और घुमाते 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 पटक दिया और कंस मंच से नीचे आकर के गिरा। भगवान मंच से ही उनकी छाती पर कूद जाते हैं, छाती पर बैठ करके कंस को कूटने लगते हैं। एक मुक्का छाती पे मारा, एक मुक्का और तमाचा मारा, कंस नाम का असुर मर जाता है। सारे देवता आकाश मंडल में आकर के जोर जोर से धुतियां बजाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कंस मर गया, उसका कल्याण हो गया। भय से भक्ति करता था। कंस के कहे 8 भाई थे, उनको भी भगवान ने मारा, सबके सैनिकों को मारा। कंस की 2 पत्नियां अस्थि व प्राप्ति थी, वह पति के मरने पर रोती हैं। भगवान ने अपनी मामियों को समझाया कि मरे बैल गड़ियार, मरे वो अरियल टट्टू, मरे गर्कस्या नार, मरे वो कसम निकट्टू। पुत्र वही मर जाए जो कुल के दाग लगावे, मित्र वही मर जाए जो वक्त पे काम न आवे। ब्राह्मण वही मर जाए जो मदिरा के हाथ लगावे, क्षत्रिय वही मर जाए जो हाथ जोड़ धटकावे। वे न्याय राजा मरे इतने मरे मत रोइए, और बेताल के सुन विक्रमा पैर पसारे सोई। ऐसे अपनी मामियों को अस्थि व प्राप्ति को कन्हैया समझाते हैं।
वसुदेव जी व देवकी के भैया को और अपने नाना को कारागृह से मुक्त करते हैं। राजा अग्रसेन महाराज को राजगद्दी पर बैठाते ही कंस की अंत्येष्टि क्रिया किए महाराज अग्रसेन बड़े प्रेम से मथुरा में रहती हैं। भगवान कहे, हे पिताजी, हे मैया, आपको हमारे कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर